गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। सांसारिक जीवन में रहकर भी सांसारिक जीवन से जिसका मन बंद नहीं जाता वही मुझे पहचान पाता है। सत्य तो साधक का धर्म भी है, मगर जो इस साधना के नाम मात्र से ही भय करता है तो वह भला मुझे किस तरह पहचान पाएगा। अत्यंत शीघ्र ही मेरी वाणी तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगी। उस अत्यंत शीघ्र के रूप में समय की प्रतीक्षा करो। अगर अत्यंत शीघ्र तुम्हारा मन, तुम्हारी भावना, तुम्हारे कर्मों में तुम्हारी भक्ति की पहचान बनेगी। समय दूर नहीं, अत्यंत पास होगा। समय ही अत्यंत दूर या अत्यंत पास होता है। इस समय को जितनी जल्दी जो पाकर बांध लेता है उसके लिए वही अत्यंत शीघ्र होता है। जो पाकर भी बांधने का प्रयत्न नहीं करता उसके लिए कुछ भी अत्यंत शीघ्र नहीं, अत्यंत दूर हो जाता है। वाणी का दिव्य आलोक सारे संसार में फैलकर चारों ओर के फैले घने अंधकार को दूर करेगा। यह समय भी निकट ही आ रहा है। इसकी पहचान तुम्हें स्वयं होगी जब उजाला तुम्हारे निकट होगा। जो मुझे पाना चाहेगा वह इस रूप में मुझे ही पाएगा। जो संसार समेटने में लगा रहेगा वह कुछ भी समेट सके या नहीं, मगर मुझे नहीं पा सकेगा। आगे बढ़ो, वाणी स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब भी कहीं पर मोड़ आए और तुम्हें उन मोड़ों पर बढ़ना मुश्किल हो, मुझे पुकारना। मोड़ स्वयं रास्ता दे देंगे। मेरे भक्त के जीवन में आने वाले मोड़ अंधेरे नहीं होते, आगे बढ़ाने वाले मेरे प्रकाश से भरे होते हैं। मेरे भक्त की झोली भी कभी खाली नहीं होती। उस झोली का रत्न जब मैं होता हूँ, रत्नों से भरी झोली खाली हो जाती है, मगर मेरी वाणी से भरी झोली कभी खाली नहीं होती। मैं अपने भक्त का धन हूँ, जो रुपयों के जैसा बोझा नहीं होता, मगर मेरे भक्त का जीवन उससे इतना भारी रहता है कि वह संसार में किसी भी तेज हवा के झोंके के द्वारा उड़ाया नहीं जा सकता। आवश्यकता होती है मात्र विश्वास की कि कौन मुझे रत्न मानकर अपनी झोली भरता है, कौन धन संपत्ति से अपनी झोली भरता है। धीरे धीरे संसार में सब कुछ अभूतपूर्व रूप में ही होता हुआ मेरा दर्शन देखो। कहोगे कहाँ कैसे होगा और तुम उसे पहचानोगे कैसे, मगर यहाँ मैं यह नहीं बताऊँगा। केवल जो अभूतपूर्व होता दिखे, जिसके द्वारा अंधकार दूर होता दिखे, जिसके द्वारा धर्म मिटता दिखे,
जिसके द्वारा मन की हिंसक भावनाएं बदलें, मानवता रक्षित हो, जिसके द्वारा श्रेष्ठ का रूप बदलता दिखे, जिसके द्वारा आसुरी शक्तियाँ विनाश को प्राप्त होती दिखें और दिखे कि मैं धरती पर किस तरह अपने विराट रूप में फैल रहा हूँ, समझना मेरा दर्शन है। ओम।